देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। कृष्णा, कृष्णा, यशोदा जी। क्या हुआ बंधु? वो कृष्णा और यशोदा जी किसी मुसीबत में हैं। अशोक, बाबा अशोक कहाँ गया? अभी तो यहीं विश्राम कर रहा था। पता नहीं अचानक से क्या हुआ, इधर से तेजी से भागते उधर चला गया। क्या हुआ अशोक, ऐसे परेशान क्यों? न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे घर में कोई अनहोनी हुई है। अक्सर ऐसा होता है, घर वालों का साथ छूटते छूटते ही छूटता है। नहीं बंधु, नहीं, मेरे सपने सच होते हैं। हाँ, ऐसे ही एक बार एक केस के सिलसिले में मैं घर से बाहर गया था, तब भी मेरी पत्नी की अचानक तबीयत खराब हो गई थी। तब भी मुझे ऐसे ही सपना आया था। मेरी बच्ची स्कूल के झूले से गिर गई थी, तब भी मुझे ऐसी ही बेचैनी हुई थी। और आज मेरा बेटा, मुझे साफ दिख रहा है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। मैं क्या करूं? तुम्हारी दीक्षा हो गई? नहीं। तो फिर फोन पर बात कर लो। हाँ, ये सही रहेगा। हाँ माँ, भाग गया है कृष्णा। पता है पूरे घर में ना मातम छाया हुआ है, लेकिन हमारी जान को सुकून मिल रहा है। भाभी बहुत कूदती थी ना, अब कूद के दिखाएं जरा। क्या? नहीं, अरे नहीं माँ, हम तो भी गर्मा गर्म चाय बनाकर लाए हैं, आराम से बैठकर पियेंगे हम। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। भाभी का मजाक बना रही हो तुम? हाँ, हम मानते हैं कि सभी लोग चाहते हैं कि कृष्णा इस घर में ना रहे। भाभी अभी दुखी हैं। अरे ऐसी हालत में तो तुम्हें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। कृष्णा से नफरत करते करते भाभी से भी नफरत करने लग जाएं, ये ठीक नहीं है। कैसे बिन पहनते के लोटे हो तुम? लोटे नहीं है, इस वक्त इस स्थिति ने डगमगा दिया है हमें। अरे तुम लोटे नहीं हो तो ऐसा करो, आ गई है तुम्हारी भाभी, जाओ उनके पीछे खड़े हो जाओ, लग जाओ उनके पीछे, साथ निभाओ उनका। देख क्या रहे हो? जाओ ना, हम अपनी जाओगे, कोई बात नहीं, हम साथ दे देखते हैं उनका, ठीक है? अभी देख के आते हैं। भाभी चाय लीजिए, हमने बनाई है, हमारी अपनी रसोई में। अब क्या हो गया? अरे अब क्यों रो रही हो? चाय तो दे रहे हैं। समय बदलने पर आपके अपने ही चाय में अपमान, ताने, मजाक बोलकर पीने के लिए देने लगे तो बस आंख भर आती है, बाकी कुछ नहीं। दोस्त तुम्हारे अपनों का नहीं है यशोदा रानी। जी प्लीज। अरे क्या प्लीज प्लीज कह रही हो? हम तो कह रहे हैं दोस्त तुम्हारी अपनी किस्मत का है। देखो ना, अब जिंदगी में तुम्हारी ऐसे आदमी से शादी हुई जो पहले से ही माला की जिंदगी से भागा हुआ था और फिर तुम्हारी जिंदगी से भी भाग गया। और फिर देखो तुम्हारी किस्मत ने ऐसी पलटी खाई, ऐसी लड़खड़ाई कि वो माला का लड़का भाग करके तुम्हारी जिंदगी में आ गया और फिर वो भी भाग गया। मतलब ये कि यशोदा रानी तुम्हारी जिंदगी में ना भगोड़े ही भरे पड़े हैं। भागा नहीं है कृष्णा, फिर भागा नहीं है, आप दोनों ने मिलके भगाया है उसे, जानती हूँ मैं। अरे कैसी बातें कर रही है यशोदा रानी तुम? फिर तो हम भी कह सकते हैं बहू कि अशोक भगोड़ा नहीं है, उसे तुमने भगाया। अब फिर से कोई बहस शुरू मत कीजिए आप। कोई माने या ना माने,
लेकिन किसी को भी यशोदा पर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। अरे इल्जाम नहीं लगा रहे हैं भाई, समझा रहे हैं। अब अगर हमारी बहू भटक जाए तो उसे हम समझाए भी नहीं, है? सच भी ना बताएं। और बहू, सच यही है कि कृष्णा भगोड़ा ही नहीं बल्कि विश्वासघाती भी निकला, जो तुम्हारे प्यार और विश्वास का कत्ल करके भाग गया है। अब हमें तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। बहू, अब तुम ही सोचो, अगर कृष्णा तुमसे प्यार करता होता तो वो यहां होता, तुम्हारे लिए हमसे लड़ता, फिर हम उसका हौसला तोड़ते, उसे उसकी औकात बताते, और फिर एक दिन खुद धक्के मार के उसे घर से निकाल देते। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी हमारी नजरों में उसकी इज्जत बनी रहती। लेकिन देखो, अब हम सब ने मान लिया है कि वो डरपोक, भगोड़ा और विश्वासघाती लड़का है, और यही उसकी औकात है और यही उसकी सच्चाई भी। नहीं, ऐसा मत कहिए प्लीज। समझिए आप सब, मेरा कृष्णा मुझे छोड़ के कभी भाग नहीं सकता। यशोदा का कृष्णा उसे छोड़ के कभी भाग नहीं सकता। वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। प्लीज आप सब समझिए इस बात को। अशोक, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मंडल बाबा ने खबर भिजवाई है कि वो सीतापुर वाले आश्रम जा रहे हैं। कहाँ? सीतापुर। और बाबा ने मुझे तुम्हें वहीं लेके आने के लिए कहा है। वहीं तुम्हें दीक्षा मिलेगी, और दीक्षा मिलने के बाद अगले पड़ाव में तुम्हें अपने श्वेत वस्त्रों का त्याग करना होगा। फिर तुम्हें सन्यासी के वस्त्र दिए जाएंगे। हाँ, लेकिन दीक्षा की प्रक्रिया बाबा सीतापुर के आश्रम से ही शुरू करेंगे। देखो अशोक, मैंने तुम्हें कई महीनों से परेशान होते हुए देखा है। अपने अतीत, अपने घर परिवार, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, सबसे भागते हुए देखा है। सिर्फ इसीलिए कि तुम मंडल बाबा से दीक्षा पाकर सन्यासियों के संसार में रहना चाहते हो। अब तुम इस सांसारिक मोहमाया के बंधन से मुक्त होकर इस निर्मोही सन्यासियों के जीवन में प्रवेश कर जाओगे। फिर तुम्हारे चित्त को भी शांति मिलेगी। मैं सीतापुर नहीं जाऊंगा। लेकिन क्यों नहीं जाना चाहते हो? कैसे जाऊं मैं वहां पे? वहां मेरा घर परिवार सब कुछ है। वहां कैसे सब आप? अद्भुत, सच में तुम धन्य हो अशोक। साधु बनना तुम्हारी किस्मत में लिखा है। सच कहूं तो बहुत कम ऐसे भाग्यशाली लोग होते हैं जिन्हें दीक्षा की राह पर चलने से पहले गृहस्थ और सांसारिक परीक्षाओं से गुजरना होता है। शायद भगवान की यही लीला है। और ना तुम खुद ही सोचो, इतने महीनों से तुम दीक्षा पाने के लिए न जाने किस किस शहर में भटक रहे हो। और देखो, मंडल बाबा ने भी तुम्हें दीक्षा देने का निश्चय लिया तो भी कहां, तुम्हारे अपने शहर में। उस शहर में साधु बनोगे तो भटकने का भय निकल जाएगा। उस शहर की सारी स्मृतियां एक साथ तुम्हारा पीछा छोड़ देंगी। नहीं आलोक जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। प्लीज मंडल बाबा के पास मेरी विनती पहुंचा दीजिए। सीतापुर के अलावा वो जहां बोलेंगे मैं आ जाऊंगा, बस सीतापुर नहीं, सीतापुर नहीं। जैसा तुम उचित समझो। साथ रहते रहते तुम मेरे साथी बन गए। तुम्हारे लिए इतना करने की कोशिश तो कर ही सकता हूं मैं। बेवकूफी क्यों कर रहे हैं अशोक? यही तो आखिरी मौका है। सीतापुर जाओगे तो यशोदा जी, आस्था, नुपुर, कृष्णा, पूरे परिवार को भी देख लोगे। चोरी छुपे पता भी चल जाएगा कि घर पर सब ठीक है, और दीक्षा भी मिल जाएगी। दीक्षा के बाद तो वैसे भी सब त्याग देना है। आलोक जी, जाऊंगा मैं सीतापुर। जाऊंगा मैं अपने शहर सीतापुर। डरपोक, भगोड़ा और विश्वासघाती लड़का है, और यही उसकी औकात है और यही उसकी सच्चाई भी।
बहू, कहाँ होगा कृष्णा? नहीं पता इस वक्त कहाँ होगा, नहीं पता उसके साथ क्या हो रहा होगा, लेकिन इतना जानती हूँ कि ये क्यों हुआ। समय आएगा तो मेरे पास जवाब होगा और तब बताऊंगी कि कृष्णा कहाँ और क्यों चला गया। मम्मी, हम रेडी हैं। अब अपने रूम में बैठो, बस 10 मिनट में पराठे बना के लाती हूँ, बस 10 मिनट। आटे से ना तुम पराठा बेल सकती हो, सेक नहीं सकती हो। काहे से ना बंटवारे में तो सब कुछ बट जाता है ना यशोदा रानी। तो ये गैस जो है ना, ये हम लोगों के हिस्से में आ गई है। तो तुम एक काम करो, 10 मिनट में कहीं से भी जाकर के पराठे सिकवा लाओ और अपनी बच्चियों का पेट भर लो। हाँ? कामिनी, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं कर रहे हैं अम्मा, बाबूजी के आदेश का पालन कर रहे हैं बस। कामिनी। जी बाबूजी। पीछे हट जाओ। और बहू, तुम परांठे बना सकती हो और आज से तुम्हें अलग से अपना राशन लाने की भी जरूरत नहीं है। जिसकी वजह से बंटवारा हुआ था वो भाग गया है, तो अब बंटवारा भी खत्म। आस्था, नुपुर और तुम सब हमारे अपने हो। तुम लोगों से हमारा कोई मनमुटाव नहीं है। और अब जब क्लेश की वजह ही घर से चली गई है तो सब मिलकर सुख शांति से रहते हैं। मालती, तुम हमारी पोतियों के लिए अच्छी सी सब्जी और परांठे बनाना। जी, अभी बनाते हैं। नहीं बाबूजी, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे बाबूजी, वही सही है। हमारा पक्ष अधूरा है बाबूजी। हम 4 हैं, 3 नहीं। जब बंटवारा करके सब घर वालों से हमें अलग किया था तो हम 4 लोग थे। तो अब बंटवारा खत्म हो जाएगा तो हम चारों ही फिर से घर में शामिल हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा बहू, ऐसा हरगिज नहीं होगा। वो कभी वापस नहीं आएगा। आएगा, वो आएगा। मुझे इस तरह धोखा देकर नहीं जा सकता है। वो जरूर आएगा, मेरा दिल कहता है। और इसीलिए बाबूजी, आपने जो फैसला लिया है उसी पे बने रहते हैं हम। चूल्हा अलग करना है ना आप सबको, वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मम्मी, आप ऐसे क्यों कर रही हैं? अब तो दादाजी भी कह रहे हैं, फिर भी आप सबके साथ क्यों नहीं रहना चाहती हैं? बेटा प्लीज, तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगी मैं अभी, इसलिए प्लीज जिद मत करो। चलो बाहर ही कुछ खिला दूंगी। चलो। बहू। जी अम्मा। हम जानते हैं कि तुम दुखी हो, तुम नाराज हो। अम्मा एक बात बताइए ना, आपका पोता जब वापस लौट कर आएगा और देखेगा कि उसकी दूसरी माँ अपनी बेटियों के साथ घर वालों में शामिल हो गई है, तो कैसा लगेगा उसे? क्या वो ये नहीं सोचेगा कि मैंने उसकी जरा सी भी कद्र नहीं की? ये नहीं सोचेगा कि
अपने घर वालों के पास लौटने से पहले मैंने उसके आने का इंतजार भी नहीं किया? और फिर कैसे मैं उसे, किस मुंह से कहूंगी उसे इस घर में रहने के लिए? और वो भी क्यों रहेगा? अम्मा, हम सब उसे तन्हा नहीं छोड़ सकते हैं ना? आखिर है तो इसी घर का खून। चलो चलो बेटा। भाभी, लेकिन भाभी आप आस्था और नुपुर को ऐसे घर से बाहर लेकर जाएंगी भूखे पेट, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। अब और नहीं सह सकते हम। भाभी प्लीज हमारे गिल्ट को और बढ़ाइए मत आप, कि किसी और के चक्कर में हम अपनी आस्था और नुपुर तक के नहीं हो पाए। गिल्टी मत फील कीजिए भैया, अपने आप को इन सब सवालों से दूर रखिए आप, क्योंकि इस घर में कौन किसका है किसका नहीं है, इन सवालों से तो बस कृष्णा ही घिरा हुआ है। बाकी तो यहाँ सब एक दूसरे के सगे ही है ना, तो बिना कोई गिल्ट लिए जो रिश्ता जैसे चल रहा है चलने दीजिए। जिसको जहाँ पहुंचना होगा पहुंच जाएगा। चलो बेटा। चलो सीतापुर, अपने शहर में दीक्षा प्राप्त कर साधुत्व धारण करूंगा तो आत्मा को एक शांति मिलेगी कि सब कुछ छोड़कर, मोह माया त्याग कर इस मार्ग पे चलने का जो निर्णय लिया है वो सही है। मेरे साथी साधुओं को भी जो मेरे निर्णय पर शक होता है, उन्हें भी यकीन हो जाएगा कि अशोक का फैसला अटल है। और हो सकता है कल कोई इस राह पर आए, इस मार्ग पर चले, तो मैं उनके लिए एक मिसाल बनूं। और आलोक जी, मेरे शहर वालों के सामने मुझ पर कायर भगोड़े का जो थप्पा लगा होगा ना, हो सकता है वो भी मिट जाए। चलिए, बहुत सही फैसला लिया तुमने। चलो सीतापुर।
बहुत नुकसान हो गया ना आपका। हम मदद कर देते हाँ, हम हैं। भी उठा देते हैं। अरे नहीं नहीं दीदी, कोई बात नहीं, ये तो हमारा खानदानी काम है। अब जो नुकसान हो गया सो हो गया। वैसे एक बात बताएं आपको, हमारे यहाँ के लोग कहते हैं कि जिस पर फूलों की ऐसी बरसात होती है उस पर साक्षात भगवान जी का आशीर्वाद होता है। या तो जीवन में कुछ अच्छा होता है या फिर जीवन में कोई लौटने वाला होता है। मतलब कृष्ण वापस आने वाला है क्या? पापा भी तो आ सकते हैं ना दीदी।